बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये भी टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 12 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये भी टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप टॉरस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज सौर तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं और आपका बुर्ज भी सौर है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर यूरेनस है, लेकिन टॉरस वालों के लिए ये वीक इसलिए बेहतर साबित होने वाला है, ख़ास तौर पर वो टॉरस वाले जो 1.5-2 महीने से परेशान थे, ज़हनी डिप्रेशन में थे, जिनके काम नहीं बन रहे थे या किसी भी वजह से आपको ज़हनी डिप्रेशन था। मैंने यहाँ पर टॉरस वालों के स्केच में ये देखा ज़्यादातर टॉरस वालों को माली तौर पर ज़हनी डिप्रेशन था और एक इनकी पोजीशन के हवाले से ज़हनी डिप्रेशन था। मतलब कि ये अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उसकी वजह से, काम की वजह से कुछ ना कुछ ज़हनी डिप्रेशन रहा होगा। कई टॉरस वालों को उनकी वालदा की बीमारी की वजह से ज़हनी डिप्रेशन रहा होगा या वालदैन की किसी भी वजह से, अगर उनके वालदैन हयात हैं तो उनको उस वजह से ज़हनी डिप्रेशन रहा होगा। लेकिन इस वीक के अंदर टॉरस वालों के ये मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके पिछले 2 महीने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ तो फिर ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। वैसे तकरीबन हर टॉरस वाले इस वीक के अंदर मुतमिन रहें। इनका हाकिम सितारा जो है वो 14 अप्रैल 2021 को इनके फर्स्ट हाउस में आ रहा है, लेकिन ये फर्स्ट हाउस में जब आएगा थोड़ी बहुत बेहतरी तो लेके आएगा, फ़ौरन अभी बेहतरी नहीं आना शुरू होगी, इसलिए कि इसने यूरेनस के साथ ये एक करान की सूरत में होगा, मतलब कि कंजक्शन की सूरत में होगा, जिसकी वजह से टॉरस वालों को ज़हनी मामलात में कुछ ना कुछ वो शिकार रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने ज़हनी उलझनों से बाहर निकल आए, अगर आपने ज़हनी उलझनों को उस तरह सर पर नहीं लिया तो फिर ये वीक आप देखेंगे कि इस वीक के अंदर आपके बहुत से मामलात हल होते हुए नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर जो आपकी रुकावटें थी, लोगों की मुखालफत की वजह से जो रुकावटें थी वो भी दूर होती हुई नज़र आएंगी। इस वीक के अंदर शर्फ़े कमर होगा जो आपके फर्स्ट हाउस में होगा। ये 13 अप्रैल 2021 को ये शर्फ़े कमर होगा और शर्फ़े कमर होने की वजह से आपके मामलात में ज़रूर बेहतरी आएगी। लोग आपको सराहेंगे, लोगों की तवज्जो आपकी तरफ होगी। ख़ास तौर पर ये 2 दिन जो होंगे 13 से लेके 15 तक ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और वैसे भी 14 अप्रैल 2021 को वीनस ने भी फर्स्ट हाउस में आ जाना। वीनस के फर्स्ट हाउस में आने की वजह से जो पिछले मामला जिस तरीके से ख़राब चल चुके हैं वो मामला फिर उस तरह ख़राब नहीं चलेंगे, मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और नया चांद जो आपके 12वें हाउस में निकल रहा है, 12वें हाउस में नया चांद निकलने की वजह से अब आप दुश्मनों पर गालिब रहेंगे। जो आपकी मुखालफत कर रहे थे आप उनको भरपूर जवाब देने के काबिल हो जाएंगे, इसलिए कि अब आप ज़हनी डिप्रेशन से कम बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी टॉरस वाले अब ज़हनी डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हैं। टॉरस वालों का ज़्यादातर जो मसला था वो ज़हनी डिप्रेशन में था, चाहे उनको माली तौर पर हो, चाहे उनको वो ज़हनी डिप्रेशन किसी भी वजह से हो। अब वो डिप्रेशन ख़त्म हो रहा है। मैं यहाँ पर टॉरस वालों को ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर 14 अप्रैल 2021 के बाद से आप जो भी काम करेंगे आपके लिए बेहतर साबित होगा। और इस वीक के अंदर माली मामलात में भी आपके खासी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि इस वीक के अंदर जुपिटर और मार्स की भी नज़र मुकम्मल हो रही है। ये जुपिटर और मार्स की नज़र मुकम्मल होने की वजह से आपके माली मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जो टॉरस वाले किसी एजेंसी में काम करते हैं, अस्पताल में काम करते हैं या बैंक में काम करते हैं या इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए भी ये वीक बेहतर साबित वाले सालों साल से परेशान हैं। उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनवाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो एक दफ़ा करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आ जाएगी। जो टॉरस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके
अपना पैदाइशी ढांचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी ढांचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।